takadum takadum dum takadum dum dum takadum dum dum takadum dum dum। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी फीवर में आपका स्वागत है। और दीपावली का त्योहार नजदीक है, लेकिन दीपावली के त्योहार से ठीक पहले उपचुनाव भी है, जो कि लोकतंत्र का बड़ा त्योहार माना जाता है। जी हां, मध्य प्रदेश में उपचुनाव करीब हैं और इस दौरान सियासी गलियारों में जो दीपावली आने के पहले ही बम फटाके फूट रहे हैं नेताओं के मुख से, वो बड़े ही दिलचस्प नजर आ रहे हैं। हमारे साथी अदिति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, क्या आज भी कोई सियासी गलियारों में बम पटाखे फूटते नजर आए हैं या फिर ठंडी पानी की बौछारें नजर आ रही हैं? बम पटाखों की बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि कंप्यूटर बाबा इस वक्त लोकतंत्र बचाओ अभियान निकाले हुए हैं। वो हर उस विधानसभा सीट पर जा रहे हैं जहां से वो प्रत्याशी जो कांग्रेस के थे अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उन हर सीट पर वो जा रहे हैं और लोकतंत्र बचाओ का नारा देकर, दुहाई देकर कह रहे हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी है उन्हें हमें हराना है और हमें वोट देना है कांग्रेस के प्रत्याशियों को। यानी कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए प्रत्याशियों के इस वक्त कंप्यूटर बाबा कहीं ना कहीं दुश्मन बने हुए हैं। जी बिल्कुल, कंप्यूटर बाबा बारी बारी से दुश्मन बन जाते हैं। कभी वे सीएम शिवराज को ही निशाने पर लेते हैं, तो कभी पूरी बीजेपी पार्टी को। और एक दौर जब भी था जब कंप्यूटर बाबा कांग्रेस को निशाने पर लेते थे, लेकिन जब से वो कांग्रेस की तरफ आ खड़े हुए हैं तब से हमेशा उनका निशाना सीएम शिवराज पर रहता है, तो कभी पूरी बीजेपी पार्टी पर रहता है। और अब ऐसा ही कुछ कंप्यूटर बाबा कर रहे हैं। जिन जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव है वहां जा रहे हैं और वहां लोगों से कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो भैया, ये कभी भी तुम्हें धोखा दे जाएगी। और खास तौर से वो उन सीटों पर जा रहे हैं जहां पर सिंधिया समर्थक नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से सिंधिया समर्थक प्रत्याशी बने हुए हैं। खास तौर से इस वक्त कंप्यूटर बाबा का निशाना सीएम शिवराज से हटकर अब सिंधिया समर्थक नेताओं पर आ गया है। अगर अब कंप्यूटर बाबा की बात करें तो वो बारी बारी से अपना निशाना जो है वो बदलते रहते हैं। और अब इसी को लेकर कंप्यूटर बाबा पर निशाना साधते बीजेपी के नेता भी नजर आ रहे हैं। ब्रजेंद्र यादव ने तो साफ कह दिया है कि कंप्यूटर बाबा जो हैं वो ढोंगी बाबा हैं। हाँ, ब्रजेंद्र यादव से नम्रता एक और बात है कि हाल ही में ब्रजेंद्र यादव जो कि इस वक्त राज्य मंत्री हैं और केपी यादव जो गुना सांसद है, एक वक्त ये दोनों नेता थे जो धुर विरोधी थे, क्योंकि 2018 के चुनाव में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। जहां ब्रजेंद्र यादव कांग्रेस से प्रत्याशी थे तो केपी यादव भाजपा की तरफ से प्रत्याशी थे। उस वक्त धुर विरोधी बने हुए थे, लेकिन इस वक्त बदनावर की जो सीट है जहां पर सीएम शिवराज सिंह की सभा थी, वहां पर एक अलग ही माजरा, एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां दोनों धुर विरोधी नेता राज्य मंत्री ब्रजेंद्र यादव और केपी यादव एक साथ एक स्टेज पर मंच साझा करते हुए नजर आए। ये काफी दिलचस्प लगा, देखने वाली बात रही कि एक समय पे दोनों धुर विरोधी थे, प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे, लेकिन इस वक्त दोनों एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना काफी दिलचस्प मामला है। बिल्कुल, जहां धुर विरोधियों की आपने बात करी है, प्रतिद्वंदियों की एक ही मंच पर साझा होने की बात करी है, एक ही मंच उन्होंने साझा किया है, तो इस बात से दो और नाम मुझे याद आ रहे हैं मेरे दिमाग में। वो जैसे ही आपने धुर विरोधी शब्द बोला है तो वो दोनों नाम दिमाग में घूमने लगे हैं, और वो नाम है बदनावर सीट से प्रत्याशी जो हैं अभिषेक सिंह राठौर, जिन्हें पहले बीजेपी ने कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था और अब कमल सिंह पटेल को प्रत्याशी बना दिया है। लेकिन अब इन दोनों की बात करें तो ये पहले धुर विरोधी तो इन्हें नहीं कहा जाएगा, लेकिन जब अभिषेक सिंह राठौर का टिकट छीनकर जब कमल सिंह पटेल को दे दिया गया है तो वहां पर अब ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि क्या ये दोनों धुर विरोधी बन सकते हैं। यहाँ पर ये समस्या पहले थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि जब कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, कार्यालय का उद्घाटन कमल सिंह पटेल का था, लेकिन उन्हें उद्घाटन करने के लिए अभिषेक सिंह राठौर को बुलाया गया है, तो यहाँ पर गुटबाजी को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश की गई है। हाँ, कांग्रेस बिल्कुल बदनावर सीट पर एक एकता का कहीं ना कहीं संदेश देना चाहती है कि भले ऐसा है कि जो पहले प्रत्याशी थे उसे हटाकर हमने दूसरे प्रत्याशी को, दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दिया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाह रही है, ये संदेश देना चाह रही है कि एकता है। और अभिषेक सिंह राठौर का भी यही बयान आया है, टिंकू बना जिनको कहा जाता है, उनका बयान यही आया है कि पार्टी की तरफ से जो भी वो डिसीजन लेगी, जो भी वो निर्णय लेगी, मैं उसके साथ हूँ। और जो इस वक्त उम्मीदवार है बदनावर के कमल सिंह पटेल, मैं उन्हें पूरी तरीके से जिताने की कोशिश करूंगा और तन मन धन से इस उपचुनाव की तैयारियों में भाग लूंगा।
जी बिल्कुल, अब कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन दूर भागता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। और अब कैलाश विजयवर्गीय की अगर हम बात करें तो वो हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर चर्चित रहते हैं। जैसे ही वो कुछ बयान देते हैं वो सियासी गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि उनका बयान ही कुछ अनोखा होता है। वो हमेशा निशाना साधते हैं और ऐसा तीखा प्रहार करते हैं कि वो सीधा जाकर उनका जो तीर है बयानों का वो सीधे निशाने पर लग ही जाता है। और इस बार उन्होंने कांग्रेस पर कुछ ऐसा ही प्रहार एक बार फिर से किया है। जब वो बदनावर में पहुंचे, वहां पर वो प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर ऐसा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी हमेशा देश विरोधी नारे लगाती है, जो देश को तोड़ती है, उस पार्टी को भला अब जनता कैसे वोट दे सकती है। हालांकि देखने में आया कि जो देश वाला मुद्दा जो होता है वो हमेशा लोकसभा चुनाव में सामने आता है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में भी देश का मुद्दा सामने आ खड़ा हुआ है। नम्रता, अब काफी सारी ऐसी चीजें इस उपचुनाव में नजर आ रही हैं जो आम तौर पर नजर नहीं आई हैं, जो चुनाव पहले भी हुए हैं 2018 के विधानसभा चुनाव में, उस वक्त नजर नहीं आई थी ये सब चीजें, लेकिन इस वक्त काफी सारी चीजें अलग नजर आ रही है। अगर हम बात करें गांधी परिवार की उपचुनाव में सक्रियता की, तो पहले इतने नजर नहीं आते थे गांधी परिवार, लेकिन इस बार तो गांधी परिवार यानी कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ग्वालियर चंबल संभाग में दौरा करेंगे। हालांकि कांग्रेस द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि उनके व्यक्तिगत धार्मिक यात्रा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये वोटों को साधने का प्रयास लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि सारे जो तमाम वोट है वो उनके पाले में आ जाए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का जल्द ही ग्वालियर चंबल संभाग की 6 विधानसभा सीटों पर कह सकते हैं कि रोड शो होगा। जी बिल्कुल, अब रोड शो किसका होता है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की यहाँ पर बहुत अहम भूमिका होती है। और जब भी कोई स्टार प्रचारक आता है मध्य प्रदेश में तो उसे सुनने के लिए हजारों की भीड़ आती है। भाई, स्टार प्रचारक होते ही इसीलिए हैं कि वो जनता को अपने काबू में कर पाए, जनता को ये इस तरह प्रभावित कर पाए कि जनता पूरी तरह से उनकी तरफ अपने वोट को मोड़ दे, वोटों की दिशा को मोड़ दे। और स्टार प्रचारक इसीलिए आते हैं और चुनकर पार्टी जो है स्टार प्रचारकों का चुनाव करती है। लेकिन फिलहाल अब जो सियासी गलियारों में जो चर्चा इस वक्त थी, जो बयान नेताओं के थे, जो गर्माहट नेताओं इस वक्त सियासी गलियारों में चल रही है चुनाव को लेकर, वो सारी चर्चा हम कर चुके हैं। अब आने वाले कल में देखा जाएगा कि उपचुनाव को लेकर क्या किस तरह की सियासी तलवारें सियासी गलियारों में निकलती है। वो सारी बयानों की बौछार, वो सारे ठंडे ठंडे गोलगप्पे बयानों वाले, वो सभी कुछ हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।